नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम ये देखेंगे कि जो भी सिचुएशन है आपकी, जिस भी परिस्थिति में हैं आप, उस परिस्थिति को कैसे बदला जाए। तो क्या बदलाव लाने से वो परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन सोचिए और अपना पाइल पिक करिए, लेकिन उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप वही चीज़ लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे। वो चीज़, वो मैसेज मत लीजिएगा जो आपको लगता है आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। मैं हो सकता है एग्जाम्पल करियर का दूँ और आपको लगे कि आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने सिचुएशन को, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो लव रिलेशनशिप से, तो अपने आप उसको लव रिलेशनशिप में चेंज करिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको करियर में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है, इसका मतलब अगर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है तो उसको आप कम टाइम देना है, उसको और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अपने आप ही एग्जाम्पल को प्लीज़ फिट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगेन जनरल रीडिंग है। कई बार हर तरीके का एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ पाता है और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो सबको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्लीज़ पैसे फिट कर लीजिए, जैसा भी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से। ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग की तरफ से जाते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे बदलें, कैसे बेहतर करें, बेटर कैसे बनाएं इस कंडीशन को। ठीक है। हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके। पाइल 1 है ये ट्री। बड़े दिनों बाद मैं चाम लेकर आई हूँ, अंधेरा सा हो रहा है ना अभी। ठीक है। पाइल 2 है ये लड़का लड़की एक बाइक पे। पाइल 3 है स्टार। ठीक है। तो चाहे तो मैं नज़दीक ला सकती हूँ ये तीनों आपके, सो दैट आप देख लीजिए। दिख रहा है आपको? अब मेरा हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, isn't it? ओके, एक और कोशिश करते हैं ऐसे करने की। ठीक है। आप अपना पाइल चूज़ करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके अपने पाइल पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प में डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं। ठीक है। कोशिश करिएगा कि एक सिचुएशन के लिए एक ही पाइल चूज़ करें। अगर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एक से ज़्यादा पाइल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फील फ्री अपना इंट्यूशन फॉलो करें। ठीक है। चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ट्री चूज़ किया है। तो यहाँ पर पाइल 1, आपको फाउंडेशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। ऐसी फीलिंग हो रही है कि कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप, ख़ास तौर से बदलाव, और वो बहुत नेचुरल चेंज है। पानी ढूंढ रही हूँ मैं। हाँ, और वो बहुत नेचुरल चेंज है, जैसे कि गर्मी के बाद पतझड़ आएगा। ठीक है। तो समर के बाद ऑटम आएगा और उसके बाद फिर विंटर और फिर स्प्रिंग और फिर समर आएगा। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को बस एक्सेप्ट करना है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली है कि जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे, ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपका सिचुएशन क्या है। ये बेसिकली आपके आसपास की करंट एनर्जी है। अगर ये मैच करती है तो ये पाइल आपके लिए है, अगर ये मैच नहीं करती तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। ये हमारे पास मैसेजेस हैं, एक्चुअली सजेशन है भगवान, यूनिवर्स, गॉड, आप जिसको मानते हैं उनकी तरफ से। और ये हमारे पास है कि क्या चेंज करने से सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है। ये हम यहाँ रखते हैं और हम देखेंगे कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। ठीक है। तो वो
वाओ, द एम्परर एंड द पेज ऑफ वांड्स। तो यहाँ ऐसा लग रहा है पहलवान कि आप एकदम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना बंध गए हैं और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी चाहिए। खास इसलिए रही हूँ क्योंकि होता है कभी कभी बदलाव आपके जीवन के लिए अच्छा होता है। एनीवेज, तो ऐसा लग रहा है कि या तो इस सिचुएशन में कई एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत सालों से हैं और आप उसको एक्चुअली बदल नहीं पाए हैं। तो कोई ऐसी शादी जिसमें आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, जिसमें आपने अपने सपने खो दिए हैं, जिसमें आप नहीं हैं और हर रोज़ आपको बदला जाता है, हर रोज़ आपको बदला जाता है। या फिर आप ऐसी नौकरी में हैं बड़े सालों से जिसमें अब ग्रोथ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है आप फंस गए हैं। या फिर अभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें बहुत काम है आपके पास, इतना ज़्यादा काम है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मली ऐसा है कि बाहर से कोई आपको देखे पायल वन, ठीक है, तो उसको लगेगा कि आप बहुत कमिटेड हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। पर आप अंदर से देखें तो अगर आप ये हाथ देखें तो यहाँ पर पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट अगर आप ये हाथ देखें तो ये दो हाथ यहाँ पर आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ऐसे, और इसके बाद तीसरा हाथ यहाँ से ऐसे आ गया है। तो एक इंसान जो है उसने अपना एक हाथ दिया और दूसरा इंसान दोनों हाथ से उसको जकड़े हुए है और यहाँ पर ये उड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये भी एक उड़ने की कोशिश है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप है या फिर सेम जगह पे कमिटमेंट है बेसिकली। यहाँ पर बहुत लंबा कमिटमेंट कर दिया आपने और अब आप उसमें बंधे हुए अपने आप को पा रहे हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको बचपन से शौक था डांसर बनने का, लेकिन आप डॉक्टर बन गए क्योंकि आपको परिवार ने बोला डॉक्टर ज़्यादा कमाता है, डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है। अब आप डॉक्टर तो हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि अब जो भी स्थिति है वहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन आज़ादी नहीं है। आपको जो चाहिए वो नहीं है। अब हो सकता है लोग आपको ऐसा एडवाइस करते हो कि अरे अपने हॉबी परस्यू करो, अपने हॉबी पे ध्यान दो, अपने आप मन लगने लगेगा, लेकिन आपको उस हॉबी के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़कर आज़ादी चाहिए आपको। आप एक मन से अंदर से डांसर हैं और वैसे आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आपको आज़ादी नहीं है। या फिर ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में आप जहाँ पे सामने वाला इंसान अपनी बात मनवा रहा है, अपने हिसाब से सब कुछ चला रहा है, और फिर एक टाइम के बाद बंधा हुआ सा फील हो रहा है, और ये बहुत लंबा टाइम हो गया। और अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी स्पेसिफिक करियर में है, तो भी आपको फीलिंग है। तो यहाँ पर जो फीलिंग है वो ये है पर वन, आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं और आपको इस सिचुएशन से आज़ादी चाहिए, जबकि इस सिचुएशन में काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है आपको। अगर ऐसा आपका सिचुएशन ऐसे है, मतलब आपकी आत्मा कुछ और चाहती है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये फाइल आपके लिए। ठीक है, एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँ। जैसे आज सुबह मेरी एज़ यूजुअल मेरी हमेशा ना 3:30 से 4 के बीच नींद खुल जाती है, चाहे मैं कभी भी सोऊं। तो मेरी नींद खुल गई, मैं थोड़ी देर बिस्तर में ही थी, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। आप भी आलसी जैसा लग रहा है। लेटे 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 4:15 हो गए। ठीक है, सोई तो नहीं थी पर टाइम देखते जा रही थी। फिर लगा चलो सो जाते हैं वापस से।
नहीं उठना है, आज वीडियो नहीं बनाने का मन है। लेकिन फिर टाइम देखा तो फिर लगा कि नहीं, और क्या करेंगे, अब नींद तो आएगी नहीं, तो चलिए भगवान जी से बात कर लेते हैं, है ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पर मुझे एक नॉर्मल डेली रूटीन से आज़ादी चाहिए थी, और बिकॉज वो मेरा डेली रूटीन है तो मैंने उससे अपने आप को आज़ाद नहीं किया। पर ऐसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़ी कंडीशन है, बड़ी सिचुएशन है जिससे आपको आज़ादी चाहिए। ठीक है, हम देखें कि कैसे ये सिचुएशन सुधार सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर भी था, एक्सेप्टेंस ही बोल रही थी ना मैं आपको, यहाँ पर याद नहीं आ रहा मुझे कि क्या बोला है, बट हाँ सिचुएशन एक्सेप्टेंस है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स। चलिए थोड़े क्लैरिफाइज लेते हैं। तो पॉइंट 1, हो सकता है कि आपको बंधा हुआ सा फील हो, आपको लगे कि आपको आज़ादी चाहिए इससे। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं आप इन चीज़ों को लेकर के, आपको आगे का रास्ता बड़ा मतलब रास्ता साफ नहीं दिखता है, या फिर कोई और जगह पे आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, आपको चीज़ें बदलनी चाहिए, नौकरी बदलनी चाहिए, रिलेशनशिप बदलना चाहिए, इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आती होगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा देखिए दूसरे तरीके से। ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है, क्वीन है किंग है, क्वीन लग रहा है मुझे, ओके। और ये है हर्मिट, हर्मिट है वो, हाँ हर्मिट है। और ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए पहले इतना ज़्यादा सोचना बंद करिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं इसके ऊपर। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर एक्चुअली इतनी बुरी जगह पे नहीं है जितना ज़्यादा आपको लगता है। ठीक है, आपको, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर चीज़ें हैं। सिर्फ ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इतनी लॉजिकल है कि आप अपने मन से नहीं सोच सकते। तो थोड़ा सा चीज़ें बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि आप डॉक्टर हैं लेकिन मन से आप डांसर हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। आपको टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप ये सोचिए, रादर देन ये सोचने की कि मुझे तो डांसर बनना था, मैं डॉक्टर बिना मतलब का बन गया या बन गई, और अब मुझे टाइम नहीं मिलता डांस करने का। तो डांस करने का टाइम क्यों नहीं मिल रहा आपको? क्यों आप 24 घंटे में से 15 घंटे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो भी आपकी चॉइस होगी, राइट। आपने इस सिचुएशन में अपने आप को खुद डाला है, राइट। तो इस सिचुएशन से क्यों भागना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपको फील करा रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो क्वीन है, इसको क्या लग रहा है कि ये यहाँ पर सब स्नो है, ना उतरने की जगह है ना करने की जगह, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। बट ये क्वीन ये तो समझ सकती है कि वो एक आवर के ऊपर है। ठीक है, फ्लाई कर सकती है, फ्लाई कर ले, कहीं और चली जाए। आवर बुद्धिमत्ता का साइन होता है, राइट। तो अपनी बुद्धि यूज़ करिए। यहाँ पर भी बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, अपनी बुद्धि यूज़ करिए। आपने जो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, ये देखिए, अब ये फूल देखिए, 2 फूल है यहाँ पर। एक फूल अच्छे से सूखी है, दूसरे फूल में पत्तियाँ गिर रही हैं, बट आप हैं तो इसी डाली में दोनों।
एक ने एडजस्ट किया है, दूसरा एडजस्ट नहीं कर रहा तो दूसरे को परेशानी हो रही है। आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसके बाद पता नहीं सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं पूरा सूरज दिखेगा नहीं दिखेगा। आपको शायद इतने सूरज तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरज का जब समय होता है तब अपने आप चमकता है, राइट। यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो उसको बदलिए। कैसे बदलिए? पहले अपनी सोच को बदल के आप सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, अपनी सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढिए। फिर ये देखिए कि कैसे उसमें हल्का सा बदलाव लाया जा सकता है ताकि आप अच्छा फील कर सकें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हैं, सामने वाला इंसान आपको पकड़ के रखे हुआ है, आप जहाँ भी जाते हैं आपके साथ ही वो जाते हैं, आपको दिन में 10 बार कॉल करते हैं, आपको ऐसा लगता है फ्रीडम नहीं है। ज़रा सा सिनारियो चेंज करके देखिए, ज़रा अपना थॉट चेंज करके देखिए। आप जहाँ जा रहे हैं वो आपके साथ जाते हैं, इसका मतलब उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, राइट। आपको दिन में 10 बार कॉल करते हैं, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा अटेंशन आपको देते हैं, आपको मिस करते हैं। मैं सिर्फ उसको कॉल करती हूँ जिसके बारे में सोच रही होती हूँ, वो मिस कर रही होती हूँ। और कभी कभी जिन लोगों को मैं सोचती हूँ या मिस करती हूँ उनको मैं कॉल भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है मैं आराम से बात करूँगी, और कई बार वो आराम आता ही नहीं है जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस आराम के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ खुद फोर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है, स्पाउस है, आपको स्पेस नहीं दे रहे, तो आप उनसे बात करिए। पहले तो ये सोचिए कि नेगेटिव मत सोचिए, ये मत सोचिए उन्होंने आपको पकड़ और जकड़ रखा है। ये समझिए कि अगर वो आपको अपनी लाइफ से बाहर निकलने नहीं दे रहे तो एक्चुअली उनकी लाइफ में भी आपके अलावा कोई नहीं है, राइट। तो अगर आप जकड़े हुए हैं तो वो भी जकड़े हुए हैं, राइट। तो बैठिए, बात करिए, उनको कहिए कि हाँ, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ, ऑफिस में इतनी बार फ़ोन करना ठीक नहीं है। मैं जब ऑफिस पहुँच जाऊँगी तो मैसेज कर दूँगी। मैं जब ऑफिस से घर के लिए निकलूँगा तो मैसेज कर दूँगा, ताकि तुम्हें पता हो कि मैं घर कब तक पहुँच रहा हूँ या पहुँच रही हूँ, ठीक है। इस तरीके की थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाइए ताकि दिन में 2 या 3 कॉल आए, 10 कॉल आने की जगह, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि कैसे ये कॉल्स आनी बंद हो जाए, उसमें रूल सेट करिए, बाउंड्रीज सेट करिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी ऑफिस में है, किसी काम में है, किसी प्रोफेशन में आप फंसे हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको डांसर बनना था, तो आप क्यों 15-16 घंटे डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं? 8 घंटे करिए, 9 घंटे करिए और डांस करिए। आधे घंटे डांस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अपनी नज़रिए को यहाँ बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा समझदार की तरह देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे हो गए हैं, सिर्फ नेगेटिव ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भगवान का क्या मैसेज है। स्नो लेपर्ड, कुछ तो है जो आपको कोल्ड बना रहा है, आपकी सोच आपको कोल्ड बना रही है। यहाँ पर भी स्नो है और यहाँ पर भी आप एक्चुअली पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, आपको खुद रिलायंस होना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ओके। आई एम सॉरी, छींक आ गई। You're strongly independent and often solitary. Integrity is important for your best outcome. Clock yourself with invisibility and walk with the shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जैसे चीता है ना, जैसे इसको देखिए, ये बिल्कुल फोकस्ड है, ये लेपर्ड जो है
वो बिल्कुल फोकस्ड है, उसको पता है कि आगे उसको क्या करना है, ठीक है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो आगे की तरफ देख रहा है। तो आप भी आगे की तरफ देखिए, ठीक है। आप सिचुएशन को अपनी सोच के हिसाब से बदल सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि परेशानी किसी और में है, बट ये आपकी सोच की बात है, किस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने गलती से चीता बोला था, चीता और लेपर्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है। चीता के स्पॉट्स अलग होते हैं और लेपर्ड के स्पॉट्स अलग होते हैं, ठीक है। बट हम ज़्यादातर नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। ऐसी ही कंफ्यूजन हो रही है आपको। स्पॉट्स अलग अलग हैं, अलग अलग स्पॉट्स पहचानिए, ठीक है। आर यू वन ऑफ देम? आई गिव माई सेल्फ ऑल द लव एंड अटेंशन आई नीड। नेम ऑल द थिंग्स यू लव। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रैप्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा नहीं कर रहे अपनी लाइफ में जो आपको पसंद है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपके जो भी स्पाउस हैं उनको आपके ऊपर वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या किया है, अब वो आपको वाइट कलर गिफ्ट करते रहते हैं, आप वाइट कलर बाय करते रहते हैं, आप दोनों शॉपिंग साथ में जाते हैं, तो जब देखो तब वाइट कलर आ जाता है। आपको मल्टीपल कलर पसंद है तो आप वाइट भी रखिए और मल्टीपल भी रखिए, और ये धीरे धीरे अपने स्पाउस को समझाइए, अपने पार्टनर को समझाइए कि इट्स ओके, मेरे पास मिक्स्ड कलर कपड़े हैं, वाइट भी हैं और मल्टी कलर भी हैं। मल्टी कलर मैं हूँ और वाइट तुम हो, तो मैं तुम्हें भी अडॉप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ मैं वो भी रहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को, अपनी इच्छाओं को कैसे सामने रखें ताकि आप अच्छा फील कर सकें, ठीक है। रादर देन जस्ट सेइंग कि बुरा है बुरा है बुरा है, आप अच्छा फील कर सकें, ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ लोगों की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी मेरे आसपास, और मैं वो शेयर नहीं कर पा रही थी किसी से। तो मैंने मेरे एक दोस्त से बात की और मैंने कहा दोस्त को कि दोस्त ऐसी ऐसी बात है और बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। तो उस दोस्त ने मुझे एक ही चीज़ बोली, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जो तुम हो वो तुम रहो, तुम दूसरों को सुधार नहीं सकते। अगर दूसरे तुम्हें देखकर सुधर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधर रहे हैं तो वो उनका नुकसान है। ये बात मैं जानती थी, हमेशा से जानती थी, जो भी वो मेरी दोस्त बोल रही थी मुझे वो बात पता थी, लेकिन उसके बोलने की वजह से वो थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक समझदार दोस्त से बात की। इस तरीके से आपके पास बहुत रास्ते होंगे इस मेंटल ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। ये एक्चुअली परेशानी इतनी है नहीं जितनी आपने बना रखी है, ठीक है। पार्टनरशिप, अगेन देखिए पार्टनरशिप है यहाँ पर। अच्छा, अगर ये करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम स्टक हो गए हैं, करियर आगे बढ़ नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो आपके पास सपोर्ट वगैरह सब कुछ है, आपको सिर्फ उसको रिसीव करना है, ठीक है। उसको आपको यूज़ करना है, उसको आपको समझना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके पहलवान। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस सिचुएशन से जल्दी ही बाहर निकलें आप अपने मेंटल स्ट्रेस से। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी क्लिक्स हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। मैं सही टाइम पे सही लोगों तक पहुंच पाती हूँ सिर्फ आपकी वजह से, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे फाइल 2 की तरफ। फाइल 2 क्या था, ये वाला था, मैं गलत वाला उठाने वाली थी। नमस्ते फाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ की है ये बाइक।
तो समहाउ ये बाइक मुझे लग रही है कि बाईसाइकिल है रादर देन मोटर बाइक, ठीक है। तो पाइल 2, आपको ये कहा जा रहा है कि जो है उसमें खुश पहले रहिए, तभी आप उसको बड़ा बना सकते हैं। आई होप कि ये सेंटेंस आपके लिए कुछ मतलब रखेगा। एग्जाम्पल जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक इंसान है जिसके पास साइकिल है, ठीक है। अब वो इस चीज़ को लेकर दुखी है कि उसके पास साइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, या इतना पैसा नहीं कि वो मोटरसाइकिल ले सकता है। और एक दुखी होने की वजह से वो अपने फैमिली, परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने स्पाउस, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना हैप्पी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब उसे बाहर घूमने जाना पड़ता है तो उसे लगता है कि ओह मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मोटर बाइक नहीं है। जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आज का मोमेंट एंजॉय करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास बाइक कब आएगी ये तो पता नहीं है, आएगी जब भी आएगी। लेकिन आज का मोमेंट आप खो देंगे, ठीक है। फिर आपकी लड़ाई होगी आपकी गर्लफ्रेंड से, आपके फैमिली में लोग आपको कहेंगे सारे टाइम मुंह फुला के घूमती रहती है, घूमता रहता है, जो भी है, अनहैप्पी रहेंगे बेसिकली आप, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। यूजुअली जो ये मैसेज होता है ये जो भी सुन रहा है उसके लिए होता है, तो ठीक है, मेक सेंस होना चाहिए। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। ये हमारे पास सजेशन है यूनिवर्स, गॉड, भगवान, ऊपर वाले, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से ये हमारे पास कार्ड्स हैं ये जानने के लिए कि ये सिचुएशन कैसे बदला जा सकता है बेटर करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास कार्ड्स हैं, ये बताएंगे कि आप कौन से सिचुएशन में हैं अभी। द फॉरेस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई नाव हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। और ये बीच में जंगल है और उसके उस तरफ एक बड़ा अच्छा सा एरिया है, बट आपको उस अच्छी सी जगह पे पहुंचने के लिए एक वैली है बहुत सुंदर सी, वहाँ तक पहुंचने के लिए जंगल क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जंगल क्रॉस करने के लिए आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, आपको फिनेंशियली स्ट्रांग होना है और आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। तो ये किसी तरीके का रिस्क है जो रिस्क लेने से आप डर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग, आप में से जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, वो कहीं और जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज से बेटर स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस बेटर स्टेज पे जाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने हैं। जैसे स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे पैसा चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, और इनर स्ट्रेंथ चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, ओके। अब मुझे वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स यहाँ पर दिख रहे हैं इधर, ठीक है, जबकि मुझे ये जंगल वाला टाइम जो है वो क्रॉस करके यहाँ जाके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब आप देखें तो ये मुझे थोड़ा सा डायमंड सा दिख रहा है और ये अंधेरे में उतना चमक नहीं पा रहा, जबकि ये यहाँ पर जाके ज़्यादा चमकेगा। ये मुझे पता है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग मेरी बात समझ पाएंगे, ज़्यादा लोग तक मेरी बात पहुँच पाएगी, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती। जितने ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा पाऊंगी मैं, कुछ बेटर कर पाऊंगी उनके लिए, उतना ज़्यादा खुश होंगी मैं। बट वो खुशी मेरी कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो जंगल है इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँचना है।
अब ये जंगल घुसने में बहुत सारे रिस्क हैं, क्योंकि मुझे इस जंगल के अंदर क्या है पता नहीं है। इस जंगल के अंदर जाने के लिए मुझे फिनेंशियली स्ट्रांग होना है, ठीक है। मतलब कि जब तक मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं होते तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना सकती हूँ। मुझे दूसरी कोई नौकरी, दूसरी कोई चीज़, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। तो मैं 100% टैरो कार्ड रीडिंग पे, 100% यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने बिल्स भी पे करने हैं, अपनी चीज़ें भी देखनी है, राइट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया। अब यहाँ पे मुझे अपना टाइम भी निकालना है, क्योंकि अब मैं दूसरी नौकरी कर रही हूँ, साथ में यूट्यूब का शौक पाल रखा है, साथ में टैरो कार्ड रीडिंग का शौक पाल रखा है। तो दोनों चीज़ें करनी है। तो 8 घंटे नौकरी करो, फिर 4 घंटे ये काम करो, 12 घंटे तो ऐसे ही चले गए। तो बाकी कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर आपका अपना सेल्फ टाइम नहीं रहता, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे पास 24 घंटे। तो अभी जो स्टेज है वो ये है कि इस जंगल में या तो आप घुस चुके हैं या आप घुस रहे हैं और यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आगे आपको पता है चीज़ें दिख रही हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, अंदर के डर से उभरना है। आपको आप में से, अब जैसे मैं यूट्यूब का एग्जांपल दे रही थी, तो मुझे नई नई स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। हो सकता है कि मैं नए टॉपिक्स के साथ आऊँ, मे बी और चैनल स्टार्ट करूँ, मे बी, मतलब ये सब जस्ट एग्जांपल है, मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मे बी है ना कि अपने आप को कैमरे के सामने लेकर आऊँ, ठीक है। अलग अलग चीज़ें देखूँ, अलग अलग चीज़ें करूँ, ट्राई करूँ, ठीक है। बट ट्राई करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। और टाइम कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। वो इतना नहीं है कि मैं हर चीज़ पे टाइम दे सकूँ, तो प्लानिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी है पायल 2 कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको बस ये है, आप अपनी तरफ से लगे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये आप डार्क जंगल से बाहर कब निकलेंगे, ये कलरफुल क्लाउड में कब पहुंचेंगे, ठीक है। तो कब आपकी मेहनत रंग लाएगी ये आपको नहीं पता है, ठीक है। जबकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या करने से आपकी ये मेहनत जल्दी रंग लाए, क्या ऐसा करें, कौन सा रास्ता ऐसा चूज करें कि जंगल से आप जल्दी बाहर निकल सकें, शॉर्टकट, इज़न्ट इट। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करने से ये सिचुएशन बेटर हो सकती है। लग्जरी, शो ऑफ, द एम्परर, ये पाइल 1 में भी था, एंड द लवर्स। ओके, पहली चीज तो ये है, क्लैरिफाई ले लेते हैं, बट मैसेजेस ऐसे ही आ रहे थे, बट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पहली चीज तो ये है पाइल 2 कि आपको पता है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये जो भी चीज़ है, ये जो भी है, जो भी सपना आपने देखा है, वो सपना आपका पूरा होगा, ये सपना पूरा होगा। आपको ये भरोसा रखना है इस सपने के ऊपर, ठीक है पाल। तो ये भरोसा रखिए कि ये सपना पूरा होगा, चाहे वो कोई भी सपना हो, चाहे वो आपको बड़ा इन्वेंशन करना हो, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंजीनियर बनना हो। लग्जरी क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ कप से, वेरी गुड, और क्वीन ऑफ सॉर्ड से, और एम्परर क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल से, ओके। और लवर्स क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड से और पेज ऑफ कप से। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है पाइल 2, पहली चीज़ कि मोमेंट को एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ पर आप मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो मैसेज इधर आ रहा था कि हाँ, आपका सपना है कि आप मोटर बाइक में घूमें,
आज आपके पास बाइसिकल है, लेकिन आप उसको देखिए कि बाइसिकल है तो आप थोड़ा धीरे चल रहे हैं, आप आसपास की चीज़ों का आनंद ज़्यादा अच्छा ले रहे हैं, एक्सीडेंट का कोई डर नहीं है, सेफ हैं आप, है ना। अपना समय ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। अब आजकल मेरे साथ ऐसा होता है, जब जब जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो जो ट्रैवल टाइम होता है वो मेरे पास फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो टाइम रिलैक्स करने का टाइम होता है, और वो टाइम आजकल मुझे थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, तो मैं उस टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, रादर देन इसके कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो भी पहले तो जो मोमेंट है, ठीक है, उसको एंजॉय करिए। जो भी चीज़ है वो लग्जरी है आपके पास, ठीक है। आपके पास बाइसिकल है, ठीक है, मोटर बाइक नहीं है बट बाइसिकल है, आप फिर भी स्पीड अप कर सकते हैं, है ना। आपको पैदल तो चलने के लिए नहीं कहा जा रहा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि जो भी है वो अभी के टाइम के लिए लग्जरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि शो ऑफ करिए, अपने आप को शो ऑफ करिए, अपने आप को दिखाइए, अपने आप को सामने लेकर आइए। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे ये कार्ड मेरे लिए है। अपने आप को दिखाइए, अपने आप को सामने लेकर आइए। अपने आप को जितना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे आप उतनी ज़्यादा शाइन करेंगे। सो यहाँ पर क्या चीज़ है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को शो ऑफ करेंगे, तो जैसे ये डायमंड है, मान लीजिए ये आप है, अगर आप ऐसे नीचे नीचे ही इस फॉरेस्ट को, इस जंगल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आप में लाइट कम पड़ेगी, राइट। अगर आप ऊपर आके ये जंगल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो जंगल के अंदर ही आपके अंदर रोशनी आने लगेगी। आई होप कि ये सब मेक सेंस कर रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका मान लीजिए बिजनेस है, ओके, बिजनेस है, तो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, मुझे ये बिजनेस ना 10 शहरों में फैलाना है, अभी तो एक ही शुरू किया है, 10 करना है, ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी हो पाएगा, ये कैसे किया जाए। अब यहाँ पर हमने खोल दिया, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, हमको फिनेंसेस चाहिए, हमें कौन फिनेंशियल वो देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास काम करने की इच्छा है, बट आपके पास है सिर्फ 24 घंटे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टर्स हैं भी, तो आप एक दिन में 2 इन्वेस्टर्स मिल पा रहे हैं, जबकि आपके पास 7 इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब वो 7 इन्वेस्टर्स के लिए आपको मान लीजिए कौन कब अवेलेबल है, करते करते 2 महीना लगेगा। तो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कब इन्वेस्ट कर रहा है, ये डिसीजन 2 महीने के बाद होगा, जबकि आप चाहते हैं कि ये डिसीजन 24 घंटे के अंदर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये सिनारियो बदलने के लिए क्या करना है, अपने आप को ज़्यादा पहले तो जहाँ पर हैं वहाँ पर संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। आप ये समझिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और जैसा भी चल रहा है आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते मिलने के लिए। तो अगर 2 महीने में काम हो रहा है तो वो 2 महीने में ही होगा। बस ये समझना है कि 2 महीने में किसी एक इन्वेस्टर से आप कल मिल रहे हैं, किसी एक इन्वेस्टर से आप 2 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, और किसी एक इन्वेस्टर से आप 2 महीने के बाद मिल रहे हैं। आप अच्छे से एनालाइज कर पाएँ चीज़ों को, आप अच्छे से देख पाएँ चीज़ों को, आप अच्छे से अपने आप को दिखा पाएँ, उनको अपने आप को सेल कर पाएँ, अपनी क्वालिटीज़ दिखा पाएँ। इस चीज़ पे फोकस करिए, रादर देन कि 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो शो ऑफ करना है आपको, जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो का बोला, तो शो ऑफ करना है, ठीक है। सेटअप बदलना है, मे बी सेटअप बदलने से लोगों को अच्छा लगे, थंबनेल बदलने से लोगों को अच्छा लगे, खुद आप अलग अलग तरीके से ड्रेसअप होके आइए तो शायद लोगों को अच्छा लगे। मतलब कुछ अपने आप को शो ऑफ करना। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया में हैं पहलवान, और आप सोशल मीडिया के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए बड़ा सजेशन ये है कि अपने फेस को आगे लाइए, अपने वॉइस को आगे लाइए, ठीक है। जो आप रियल आप हैं वो दिखाइए। यहाँ पर शो ऑफ करने से आपको बहुत फ़ायदा है, ठीक है। अपनी सोच दिखाइए। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि
समय की पाबंदी, जैसे कि फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है समय बहुत मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि अगर आप प्रायोरिटीज़ रखेंगे, अगर आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना टाइम देंगे, अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सिर्फ काम में लगे हुए हैं क्योंकि आपको ये जंगल पार जल्दी करना है, तो आप बस काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक टाइम क्या आएगा कि आप काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन जब आपका टाइम आएगा ना ये शाइन करने का, तब या तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप थक चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हर एस्पेक्ट्स को देखिए और हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करिए, मेंटेन रखिए। सो आप हेल्थ वाइज हेल्दी रहें। आप पता नहीं एग्जाम्पल क्यों आ रहा है कि मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड चाहते हैं, आपको ग्रामी मिले, ठीक है। एनीवेज लेट्स नॉट टेक इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो आपको बहुत फेमस अवार्ड है आपके एरिया में और आप वो चाहते हैं कि वो आपको मिले, ठीक है। आपने बहुत सी जान लगा के काम किया, ठीक है, और फिर आपने अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं दिया। अब आपकी हालत ये है कि जब वो अवार्ड अनाउंस हो रहा है तब आप हॉस्पिटल में हैं, तो उससे क्या फ़ायदा, राइट पालतू। तो आपको बैलेंस बनाना है और कौन सी चीज़ कब करनी है ये सोचना है, ठीक है। तो एक रूटीन बनाइए, रूटीन फॉलो करिए। उस रूटीन में सब कुछ होना चाहिए, आपका खाना पीना, आपके पर्सनल हाइजीन, आपका हेल्थ, और फिर आपका काम, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें जो जीवन की इम्पोर्टेंट होती हैं, आपका सोना, आपका खाना पीना, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ और आपका काम, ये 5 चीज़ों को आपको अरेंज करना पड़ेगा और फिर ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पेशेंस चाहिए। एम्परर जो होता है वो बहुत पेशेंट होता है, ठीक है। पेशेंस चाहिए आपको। एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड नहीं होना, आपको एक एम्पायर चलाना है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपका अटेंशन मांग रही हैं, राइट। एक एक करके सबको एड्रेस करिए, ठीक है। ये भरोसा रखिए कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी सिनेरियो है, ये जो है, ये सारा मेंट टू बी है, ठीक है। आपको इस जंगल को क्रॉस करना ही है और आपको शाइन मिलेगी ही मिलेगी। वो तो मेंट टू बी है, वो तो भगवान की देन है आपके ऊपर। अगर आप ये देखें, ये देखिए, ये 2 हाथ एकदम ऐसे आशीर्वाद देते हुए आगे निकल रहे हैं, तो वो तो आपकी भगवान की देन है ही है। आपको बेसिकली करना कि आप स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं शाइन करने की। अगर यहाँ से आप नीचे अंधेरे में जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर जाके लाइट से जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेटर होगा ये। तो भरोसा रखिए, सारी सोच को एक साथ मिलाइए और एक जगह शूट करिए, ठीक है। 10 जगह डिवाइड करने की जगह एक टाइम पे एक चीज़ को लीजिए और प्यार से हैंडल करिए, ओके। तो आप इस सिचुएशन में बदलाव देखेंगे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल फिर से बाइक का लूँ, तो पहली चीज़ तो यही है कि आप एटलीस्ट आप पैदल नहीं चल रहे, आपके पास बाइक है तो आप स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव निकालिए रादर देन नेगेटिव सोचने के, ठीक है। और उसको यूज़ करिए। आप साइकिल यूज़ करते हैं, आप पे कोई हंसे कि क्या कार के ज़माने में भी साइकिल यूज़ कर रहे, कंजूस हो क्या, तो बोलो कि नहीं भाई, हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, हम एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। दिखाइए कि आप कहाँ अच्छे हैं। इवन अपने सिनेरियो को, आप मे बी सिनेरियो ऐसा हो कि आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन आप बोलिए कि हम साइकिल इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं। और आप देखिए, ये चीज़ आप 50 लोगों को रिपीट करेंगे ना, तो ये अच्छी चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। और जिस दिन ये आपके अंदर आ गई, उस दिन आप इसके साथ खुश हो जाएंगे। उस दिन आपके पास कार खरीदने के भी पैसे होंगे,
तो भी आप साइकिल ही चलाएंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि आप एनवायरनमेंट को कितना सेव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो आपको। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस भी आप सिचुएशन में हैं उसको पॉजिटिवली खुद को दिखाइए और दूसरों को भी दिखाइए, दूसरों को भी दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए भगवान की तरफ से क्या सजेशन है आपके लिए। पार्टनरशिप, एक्सेप्ट योरसेल्फ and your colorful personality, feel confident about being you. You are a joy bringer. Let your community nourish and protect you. Ask for help. Teamwork will give you the best results. हाँ, यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आपको अगर ज़रूरत है यहाँ पे ऊपर बढ़ने की, आगे निकलने की, तो लोगों की हेल्प लीजिए, लोगों से बात करिए। जैसे कोलैबोरेशन आपके लिए काम आएगा, टीम वर्क काम आएगा। अकेले अकेले सारा कुछ करने के बजाय अपना काम बांट लीजिए, वो काम आएगा। अकेले आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, तो जो एक्सरसाइज करता है उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, धीरे धीरे आप भी एक्सरसाइज करने लगेंगे, है ना। साथ किसी का भी साथ आपके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। फाइल 2, When was the last time I couldn't stop laughing and smiling? ये आपको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अपने काम को लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं। आप रीड कर सकते हैं, रीड कर लीजिएगा पॉज करके। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो यहाँ पर है कि अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए हंसिए, अपने आप आपको हंसी आएगी। ठीक है, अपना ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बार बार आ रहा है उभर के, उसका ध्यान रखिए। ठीक है। पायल 2, रिलीज jealous. Jealous is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people succeed. Inspire rather than frustrate you. If they can have it, so you can. मुझे ये jealous से ज़्यादा ये फील हो रहा है कि कंपैरिजन। आप जेलस तब फील करते हैं जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं। जब आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करेंगे ना, तो आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फील करेंगे। तो आप कल यहाँ थे, आज आप ऊपर हैं, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे कि वाह मैंने इतना किया इतने टाइम में। आप कल ऊपर थे, आज थोड़े नीचे हो गए हैं, तो आप फील करेंगे अरे मैं तो नीचे हो गया हूँ, मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। तो आप फिर से मोटिवेटेड फील करेंगे ना, मुझे वापस अपनी जगह पे जाना है। बट यही आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने लगेंगे कि एक इंसान 10 साल में वहाँ पहुँचा था, दूसरा इंसान मुझे वहाँ पहुँचने में 15 साल क्यों लग रहे हैं, एक जहाँ 10 महीने में पहुँच गया, मुझे वहाँ पहुँचने में 20 महीने क्यों लग रहे हैं। तो किसी और से कंपेयर मत करिए अपने आप को। अभी आपको एग्जांपल बताती हूँ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैंने शुरू अपना सोशल मीडिया शुरू किया था, मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती थी कि ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे लोग बढ़ते हैं, और फिर अलग अलग सजेशन आते थे मेरे पास कि आप यहाँ एडवर्टाइज करिए, इसको बोलिए, उसको बोलिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, दोस्त को बोलिए, फैमिली को बोलिए, फैमिली के फैमिली को बोलिए। और फिर ऐसे लग रहा है कि अगर कोई टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं कैसे जाके बोलूँ। ठीक है, कैसे बोलूँ कि आप मेरा काम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कैसे बोलूँ ये चीज़। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लगता था। धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये समय के साथ अपने आप होगा, उसमें मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सही लग रहा है वही करते रहने की ज़रूरत है। और समझ में आया मुझे, और मैं आज की डेट पे वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। हर सुबह उठ के एक कोई ना कोई मैसेज हनुमान जी मेरे दिमाग में डालते हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, अब पहले ये था कि ये एनालाइज करती थी कि ये वाला वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, ये लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये एक इंसान को भी हेल्प करेगा तो भगवान की बात उन तक पहुँच गई, मेरा काम हो गया, बाकी भगवान की मर्जी। अब मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया। ठीक है, अभी कल मैं किसी से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि वाह दिव्या, तुम्हारे तो बड़े सारे फेसबुक पे फॉलोवर्स हो गए हैं।
और अभी तो तुम्हें कुछ ही महीने हुए फेसबुक शुरू किए हुए। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे फेसबुक शुरू किए हुए कितना टाइम हुआ है, तो शायद मुझे 6-7 महीने हुए होंगे फेसबुक स्टार्ट किए, या फिर उससे भी कम हुए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, देखना पड़ेगा वो। बट उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनको शुरू किए हुए 1.5 साल हो गए हैं और उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे पास हो गए हैं। तो जिस दिन मैंने ये छोड़ दिया कि अब सब भगवान पे है, मुझे ओरिजिनल बन के रहना है, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, मुझे दूसरे की तरह नहीं बनना, मैं जो हूँ वो हूँ। मेरा पहला वीडियो शायद ख़राब हो सकता है, मेरा 10वां वीडियो बेटर होगा पहले वीडियो से, क्वालिटी बेटर होगी, आवाज़ बेटर होगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, जो भी होगा। अपने आप प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको बदलाव नज़र आएगा मेरे अंदर, लेकिन वो मेरा अपना बदलाव है। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती, और यही आपको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। मैं इस स्टेज पर थी, मुझे जल्दी यहाँ से यहाँ पर पहुँचना था। फिर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती थी इस चीज़ के ऊपर कि लोग कैसे बड़े हो रहे हैं, लोग कैसे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। बट लोगों से क्या करना, आप कहाँ थे, आप कहाँ हैं, और आप कहाँ रहेंगे, वो मैटर करता है। ठीक है पालतू, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों तक, ज़रूरी लोगों तक पहुंच पाती हूँ, जिनको मेरी ज़रूरत है उन तक पहुंच पाती हूँ आपकी वजह से। तो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। अब हम मूव करते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्टार चूज़ किया है, ओप्सी, और ये है टेढ़ा मेढ़ा स्टार। इस टेढ़े मेढ़े स्टार को देख के सिर्फ एक चीज़ समझ में आई मुझे, और जब से देखा है ना तब से ये फीलिंग आ रही है कि टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो स्टार, ओके। तो आगे आप जो भी हैं वो आप हैं, ठीक है। अपने में डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश मत करिए, ये रहेगा स्टार ही। ये चाहे जितना भी टेढ़ा हो जाए, ये प्लैनेट नहीं बन सकता, ये स्टार ही रहेगा। तो अपने आप को बदलने की कोशिश मत करिए, आप जो हैं उसको चेरिश करिए, ठीक है। अब हम सिचुएशंस देखेंगे। यहाँ पे ये सजेशन है ऊपर वाले भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, हायर पावर, यूनिवर्स, ठीक है, उनकी तरफ से ये हमें बताएगा कि सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करना है। और ये हम देखेंगे कि आप कौन से सिचुएशन में हैं। अगर ये एनर्जी मैच करती है तो ये पायल आपका है, अदरवाइज प्लीज़ बाकी दोनों पायल में से कोई पायल चूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप कौन से सिचुएशन में हैं? द ऑर्फन, अकेलापन, द हेरेफेंट, अगेन अपने आप में रहना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो आपको अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से आपको दूर कर रही है, पायल 3, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप में अपने आप को रख रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी सिचुएशन है, इसने ये आपको ये फूल तक, ये सांप आपको ये फूल तक पहुंचने नहीं दे रहा, क्योंकि आपको इस चीज़ का डर है कि जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे ये आपको काट लेगा। इसने इस फूल को आपसे दूर कर रखा है और आप इस चेंज को चाहते हैं। आपने अपने आप को यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। आप चूँकि आप खुल नहीं पा रहे, ओपन नहीं हो पा रहे, तो आप लाइफ को उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आप इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप चाहते हैं, उस चीज़ तक आप पहुँच नहीं पा रहे और इस वजह से आपको परेशानी हो रही है। एक एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर हैं, आपसे दूर हैं किसी वजह से, आप दोनों पास नहीं आ पा रहे किसी वजह से, आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे किसी वजह से, आपको
बहुत सारी परेशानियां जिनकी वजह से आप पास साथ नहीं हो पा रहे, परिवार वाले नहीं मानते, आप ऑलरेडी किसी और से कमिटेड हैं, ऑलरेडी एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप उस सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे। तो यहाँ पर आप अंदर से बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और समहाउ ये सिचुएशन ना आप किसी से शेयर भी नहीं करते, आप किसी से इसके बारे में बात नहीं करते। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी से बात करिए, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो भविष्य बताता हो, किसी से बात करिए। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, आप बात करिए, आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, आपने अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को अपने तक रखा है, आप बात करिए, आपको रास्ता मिलेगा। किसी से जो जिसके पास ज्ञान हो, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो आपको रास्ता दिखा सके, वो किसी ऐसे से बात करिएगा, समझदार से। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप चेंज के लिए आतुर हैं, किसी बड़े बदलाव के लिए, बट चेंज कर नहीं पा रहे किसी सर्टेन रीजंस की वजह से। जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसको तोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे, या आपको मान लीजिए घर बदलना है, लेकिन आपके घर में लोग नहीं मान रहे इस बात को, आपके घर में कोई ऐसा है जो चाहता ही नहीं घर बदलना, तो आप घर नहीं बदल पा रहे, शहर नहीं बदल पा रहे। कोई ऐसी बड़ी इच्छा है जो आपको खुश करती है, बट वो किसी वजह से कहीं पर अटकी हुई है और आप उस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कोई एग्जांपल दिमाग में आ नहीं रहा, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आ रहा है, बट करियर में ऐसा हो सकता है। हाँ, करियर में आया, करियर में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप वो 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने, राइट? उसमें एक कैरेक्टर है ना आर माधवन का, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, बट उसके फादर उसको कहते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनो। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग वो एंजॉय नहीं कर रहा था, उसके दोस्त थे, ये थे, वो थे, लेकिन वो चाहता क्या था, वो फोटोग्राफर बनना चाहता था। तो ये उसकी इंजीनियरिंग है, डेली लाइफ जिसको वो एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी फीलिंग्स हैं जो अंदर की तरफ दबी हुई हैं, ये उसका फोटोग्राफी का शौक है, और ये उसके फादर हैं, और ये वो है। अब मुझे लगता है अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे इसको बदलना है। ठीक है, 1 ऑफ हेजॉग्स, नाइट ऑफ हेजॉग्स, 3 ऑफ हेजॉग्स, गुड। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 3 ऑफ हेजॉग्स। ओके, तो चलिए चलते हैं, कुछ क्लैरिफायर्स लेते हैं। ठीक है, पाइल 3 है ना, तो पाइल 3 यहाँ पर आपको ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत करिए आप। ठीक है, शुरुआत करिए। हो सकता है वो आप एक बार में बहुत बड़ी शुरुआत करना चाह रहे हैं, हो सकता है एक बार में आप बड़ी शुरुआत ना कर पाएँ, लेकिन शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो वो शुरुआत आपको मतलब इस सिचुएशन में रहना आपको हर्ट करता रहेगा सारे टाइम। तो 1 ऑफ हेजॉग्स, एम्प्रेस से 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। तो अगर आप पार्टनरशिप 3 ग्रुप में करेंगे तो अच्छा होगा। 3 की दोस्ती होनी चाहिए आप लोगों की, बेस्ट फ्रेंड्स, 3 बेस्ट फ्रेंड्स जैसे होने चाहिए, वो अच्छा है। 3 नंबर आपके लिए अच्छा है, तो 3 का डेट आप में से आपके करीबी जो भी 3 तारीख को पैदा हुआ है वो आपके लिए बहुत लकी है, वो आपके लिए सोलमेट टाइप का इंसान है। सोलमेट का मतलब हमेशा सोलमेट से शादी नहीं होती, सोलमेट आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, सोलमेट आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सोलमेट आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे वाले सोलमेट्स की बात कर रही हूँ जो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसका बर्थडे 3 जुलाई को आता है। मेरे परिवार में कोई है जिसका बर्थडे 3 जुलाई को आता है, ऐसे एक लोग नहीं 2 लोग हैं। और तो इस तरीके से वो लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं,
मुझे समझते हैं, मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके के लोग हैं मेरी लाइफ में। इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में भी होंगे। 3 या 6 के, 3 ज़्यादातर लग रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ हेजॉग्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ हेजॉग्स। तो आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहले तो आप कोई एक नई चीज़ शुरू करिए, ठीक है। एक जो आपके अंदर नए थॉट आ रही है उसको परस्यू करिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि फैमिली बढ़ाना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि आप ये समझिए कि हाँ, आप कर सकते हैं, आप फैमिली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको नए तरीका यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बट ये मैसेज है, अगर आपको कंसीव करने में, बच्चा होने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अलग तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या है? पर्पस है पेरेंट बनना, पर्पस है माँ बाप बनना, पर्पस है किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, चाहे वो आपका हो चाहे किसी और का हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर। तो बच्चा गोद लीजिए, IVF करिए, किसी और डॉक्टर के पास जाइए, ऑल्टरनेटिव है। कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है आपको, अलग चीज़ की शुरुआत करनी है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल कंफर्ट से दूर जाना है, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अटके हुए हैं, आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। और आप वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अपने पावर में आके कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है वो समझना है, उसको अपनी फीलिंग को नर्चर करना है। मतलब आप मान लीजिए किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका परिवार बीच में है कि भाई वो तो दूसरे कास्ट की लड़की है, हम शादी नहीं करा सकते, या लड़का, हम शादी नहीं करा सकते। आप डटे रहिए, आप उनको एक्सप्लेन करिए, नए नए तरीके से सोचिए कि भाई आजकल तो कुछ है ही नहीं, आजकल तो ये चीज़ होती ही नहीं है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, ये लड़का वैसा है, मैं ऐसे खुश रहूँगा, ऐसे खुश रहूँगी, इस तरीके की बातें। मतलब गिव अप मत करिए ताकि उनको ये समझ में आए। नए नए तरीके से उनकी तरफ अपील करिए और गिव अप मत करिए ताकि उनको समझ में आए कि एक्चुअली आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। फोकस्ड रहिए। अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो आपको ये चीज़ आगे, मतलब एक्चुअली आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर। अगर आप ये सांप देखें तो ये सांप ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सांप ऐसी जगह पे होगा, जब इसका मुंह यहाँ पर होगा और टेल आपके पास होगी, तो आप आराम से तो टेल पकड़ लेंगे या उसका सर पकड़ लेंगे और उसको फेंक देंगे बाहर, और फिर ये फूल आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो अगेन एग्जाम्पल फिर से कि अगर कोई बीच में कोई ऑब्स्ट्रिकल है तो उसके लिए लगे रहिए, उस ऑब्स्ट्रिकल को हटाते रहिए, बात करते रहिए। चीज़ें अपने अंदर मत रखिए, चीज़ें अपने अंदर मत रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, आप लोगों से डिस्कस करिए। परेशानी है, लोगों से बात करिए। यहाँ पर भी 3 दिख रहा है मुझे, 3 आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। लोगों से डिस्कस करिए, हो सकता है इस परेशानी से बाहर निकलने का आपके पास रास्ता हो। उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, तो आपको रास्ता अपने आप मिलेगा, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में से मतलब वो काम नहीं कर पा रहे, हो ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, रीज़न आपको नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो लोगों से बात करिए, कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको ये बताएगा कि अच्छा मेरे पास नॉलेज तो नहीं है लेकिन दूसरे के पास है। फिर वो दूसरे के पास जाइए, फिर दूसरा बोलेगा मुझे तो 20% बाकी पता है बट इसको पूरा पता है, तो फिर इसके पास जाइए। इस तरीके से आपको ट्रैक करना है, लेकिन फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकस रहना यहाँ पर भी यही है, फोकस रहना है। अपने चीज़ों को प्लान करिए और उस चीज़ से इधर उधर बिल्कुल मत हिलेगा। अगर ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सोच समझ के करिएगा, ख़ास तौर से बिजनेस पार्टनरशिप इस तरीके की चीज़ें हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा। और अगर मतलब आपका पैसा कहीं अटका हुआ है
तो भी आपको सोच समझ के चीज़ें आगे बढ़ानी है। कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें आपको मौका मिलेगा वो पैसा वापस लेने का, तो उस मौके को मत गवाइएगा। फोकस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं हमसे। ये भी फोकस, टॉरस राम जो भी है ये फोकस के लिए माना जाता है, ठीक है। You have many gifts, no problem can withstand the power of your mind. With patience you can reach your mountain top. Never give up, okay, and good luck will follow you. तो यहाँ पर पेशेंस रखिए, कभी ना कभी ये सांप ऐसी पोजीशन में आएगा जब आप इसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन ज़रूर आएगी, आपको बस फोकस रहना है, इधर उधर नहीं करना, ठीक है। तो आप सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकेंगे। To where does my soul want to travel? तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो अंदर की डिज़ायर है उसको अपने अंदर तक मत रखिए, उसको बाहर निकालिए। पायल 3 रिपीटेटिव मैसेज था ये। ऑर्गेनाइज योर फॉर सक्सेस, इसको ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं चीज़ों से आगे बढ़ने से, ठीक है। यहाँ पर टिक टॉक घड़ी चलती जा रही है, कौन सी जगह पे कौन से एंगल पे ये मूव करेगा और कब ग्रैब करना है वो चीज़ प्लान करके रखिए। ओके पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।